हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विद यूनिवर्स से उपासना आज के रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपने सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होती है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिए। रीडिंग पे शुरू करते के साथ गला की चोकिंग शुरू हो जाती है। सॉरी अगेन। ओके, देखिए, आप अपनी आज जो भी कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको आप इसलिए नहीं करें कि बस कर रहे हैं। आप जो भी करें उसकी तैयारी भविष्य को टारगेट करके करें। बिल्कुल वैसे ही कि जैसे आप कबूतर नहीं हैं, अपनी तुलना अगर आप करते भी हैं तो अपनी तुलना एक कबूतर से नहीं, बाज की तरह करें। आपको कल की तैयारी आज से ही करनी है और अपनी तुलना किसी कबूतर से नहीं, बाज से करनी है। इस बात को आप याद रखिए, क्योंकि आज से जो करेंगे वही आपका कल बनेगा। अगर आप आज नहीं करेंगे तो कल नहीं बनेगा। पहली पॉइंट ये, बहुत बड़ी बात कही है मैंने, रीडिंग भी आज इसी पर लूँगी। और हाँ, कुछ लोग नेगेटिविटी से लेकर परेशान हैं, उनको लग रहा है कि वो नेगेटिव पार्ट में स्टक हैं। मैं बता दूं, नेगेटिव पार्ट बहुत कम है उनके पास, वो अपने इल्यूजन से ज़्यादा स्टक हैं और उनको अपने इल्यूजन से खुद ही निकलना होगा। पास्ट में रेमेडीज़ की थी, आपने काम किया था और आप फिर अपने माइंड के बनाए गए इल्यूजन में स्टक हैं। क्यों? क्योंकि अपनी तैयारी आपने कंप्लीट नहीं की जिससे आपका फ्यूचर खड़ा हो सके। बिल्कुल वैसे ही है कि सर्दियों का मौसम है और हम तो आइसक्रीम खाएंगे तो कोल्ड तो होगा भाई, प्रिकॉशंस तो आपको लेने पड़ेंगे। मेरे शब्द ख़राब लग रहे होंगे क्योंकि आपको लग रहा है कि मुझे कोई आए और जादू की झप्पी दे, जादू की घूंटी पिलाए और सारी चीज़ें मेरी सही हो जाएं। करना आपको पड़ेगा। आप रो के करें, हंस के करें। प्रॉब्लम बढ़ रही है किसी सर्टेन परसेंट, मोस्टली आई थिंक 2% लोग ऐसे हैं शायद। अगर प्रॉब्लम आपकी लाइफ में कम होने के बाद फिर से बढ़ी है तो उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी इस बार तो आप खुद ही हैं और इसको कैसे ओवरकम करना है आपको पता है। अपने आप को शांत करके बिठाइए और उससे जो रास्ते निकल रहे हैं उसको लेकर के आपको बढ़िए। देखिए, आप चाहें या ना चाहें आपको अब करना पड़ेगा, क्योंकि ये मार पड़ रही है और इसकी पूरी बेस आपने खुद बनाई है। आपको इसका इंडिकेशन पास्ट में ही दिया जा चुका था कि आपको क्या करना है, लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो मैंने कहा है कि फिर तो डिवाइन की लातें पड़ती हैं और जब वो पड़ती है तो बहुत बुरी तरीके से पड़ती है। करेंगे तो आपको करना है, ठीक है। शुरुआत में गुरुजी बोलते हैं पढ़ाई करो पढ़ाई करो, नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में फेल होंगे। उसके बाद क्या होगा? सेम क्लास की रिपीटिशन होगी और वो सारी फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी झेलनी पड़ेगी जो जूनियर बच्चों के साथ बैठ करके आपको पढ़नी पड़ती है। तो ये इस चीज़ से आपको निकलना तो खुद ही पड़ेगा, ठीक। आप उपाय चाहते हैं कि कोई नेगेटिविटी से निकलने का उपाय बता दें, मैंने पास्ट में बताया है उपाय, उसको रिपीट कीजिए, वो फिर से आपको निकाल देगी। लेकिन आपने जो माइंड में इल्यूजन्स बना रखे हैं उसको तो आपको खुद ही साफ़ करना पड़ेगा और उसके साफ़ करने की भी प्रोसेसेस मैंने पास्ट के वीडियोस में बताए हैं। आप उन प्रोसेस का इस्तेमाल कीजिए, अपने आप के साथ जुड़िए, आपको उसके रास्ते मिल जाएंगे। अच्छा हाँ, अब चलिए पॉइंट पे चलते हैं। पॉइंट ये है कि फ्यूचर तो भैया हमें अच्छा चाहिए, तो काम भी हमें करना पड़ेगा, प्रिपरेशंस भी करनी पड़ेंगी, ठीक है, तैयारी भी करनी पड़ेगी, राइट। मगर अभी तैयारियां चल नहीं रही, प्रिपरेशंस चल नहीं रहे, एक्शंस हो नहीं रहे, तो फ्यूचर्स कैसे आएंगे? फ्यूचर में फिर आप किसी टैरो कार्ड रीडर से सजेशन लेंगे, मैम इतने दिन से कुछ नहीं हो रहा है, सही है। आप कर रहे हो क्या टूवर्ड्स उसके? आपने खुद से क्रॉस चेक किया? आप खुद से क्रॉस चेक कीजिए, आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्रॉस चेक आप खुद ही फिल्टर हो अपनी ज़िंदगी के। दूसरे लोग आपको क्या बताएंगे जितना जितना आप खुद अपने आप के लिए जानते हो। मैं चाहती भी हूँ कि आप अपना फ़िल्टर खुद ही बन जाए। जब आप अपना फ़िल्टर खुद ही बन जाते हैं ना, तो आपको हर स्टेप पे अपना फ़िल्टरिंग कर पाते हैं कि कहाँ सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, ये गलत चला गया तो इसको कैसे सही करना है, राइट डायरेक्शन कैसे लेना है। आप कन्फ्यूज़न की स्टेट में नहीं आएंगे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप खुद को फ़िल्टर करें। और देखो भैया, भविष्य चाहिए तो वर्तमान में काम आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बैठे बैठे नहीं होगा। चलिए अब डिवाइन से गाइडेंस लेते हैं। आज आपकी एनर्जी लेंगे और साथ में आपके वर्क की भी एनर्जी लेंगे और फ्यूचर एनर्जी भी है। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताएं।
मेरे व्यूअर्स की भी एनर्जी कैसी चल रही है प्लीज़ बताइए। टुवर्ड्स चलिए बेबाक हो रहे हैं, जो जी में आ रहा है वो बोल रहे हैं, क्लियर बोल रहे हैं, क्लियरिटी रख रहे हैं, ठीक है। क्लियरिटी आप अपने रिलेशनशिप में रखिए, ओके मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, सब कुछ भविष्य पे बोल रहे हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स आपका सही हो गया है, इंसाइटफुल आप हो गए हैं, एक्साइटिंग भी हैं, ठीक है। इंटेलेक्चुअल चैलेंज जो आ रहे हैं उसमें फिर क्यों फंस रहे हैं, वो तो लेना पड़ेगा ना। जब आपने पाती ऐसा लिया तो वो तो आपको लेना पड़ेगा। आपको ये दिख रहा है कि चीज़ें कैसी हैं, तो आपको पता है ट्रांसफॉर्मेशन तो होगा ही। फिर ट्रांसफॉर्मेशन से डर क्यों डरे हुए हैं? ट्रांसफॉर्मेशन से चीज़ें तो बदलेंगी ही, और आप भी तो चीज़ें बदलना ही चाहते हैं। तो फिर जब आप बदलना चाहते हैं तो डर क्यों? क्योंकि करंट कोकून से आपको बाहर आना पड़ेगा, वो तो आना पड़ेगा बॉस। ओके आपको चैलेंजेस भी रिसीव होंगे और वो आपको रिसीव करना ही पड़ेगा, रिव्यू भी करना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग अगर कुछ डॉक्यूमेंट से रिलेटेड उनके काम है तो उनको कहा जा रहा है कि आप केयरफुली पढ़ें, ठीक है। ऐसे ही अंधा विश्वास करके किसी कोई भी डॉक्यूमेंट साइन ना करें। कि ये डॉक्यूमेंट वाली जो बात आ रही है ना वो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान दें। इमोशन में, मैंने कहा ना, इमोशन में आकर के आप चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, ठीक है। देखिए रोमांटिक रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप वाली जो पार्ट है आपको थोड़े दिन के लिए साइडलाइन करनी पड़ेगी, कीजिए उसको। प्लीज़ आप अपनी एनर्जी की सॉल्ट वाटर से क्लीनिंग करें। कुछ लोग हैं जिनकी एनर्जी बहुत हेवी है, रीडिंग के टाइम में कम्प्लीटली मेरा गला चोक होने लगता है। आई प्लीज़ क्लीन। कोई आकर आपका नहीं क्लीन करेगा, आपको खुद करना होगा। आई एम स्ट्रिक्टली टेलिंग, यू कैन सी माई वॉइस हाउ इट इज़ गोइंग ऑन नाउ। और ये आपके काम पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, इट्स इज़ इम्पैक्टेड इन योर वर्क। ओके देखिए, नाउ यू कैन सी माई वॉइस। जैसे ही मैंने आपको ट्रांसमिट किया कि किसी का बहुत हेवी एनर्जी है, ओके अवेकन होइए अपनी साइकिक गिफ्ट को लेकर के और अपने आप पे काम कीजिए। इमोशनल पार्ट में अगर इतनी ट्रैपिंग आपकी रहेगी तो आप अपना पर्सनल ग्रोथ कैसे करेंगे, फ्यूचर की एस्पेक्ट्स को कैसे देखेंगे, पहले मुझे बताइए। आपको पता है फिर भी हैंग्ड हैं, क्यों? रियलिटी जानते हैं फिर भी हम, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता है, ऐसा ही क्यों है? भैया जो रियलिटी है यू हैव टू एक्सेप्ट। हाँ, आप अपने आप को पॉज के सिचुएशन में क्यों डाल रखा है? निकालिए, प्लीज़ निकालिए। आपको रास्ते दिख रहे हैं कैसे जाना है, आपको अवेकनिंग दी गई है, आपको समझ दी गई है, आपका थर्ड आई से मैसेजेज आपको क्लियरली मिल रहे हैं, आप चैरिटेबल एक्शन कर रहे हैं। लेकिन आपको पता है आप इस सब कुछ करने के बाद आप चाह क्या रहे हैं कि चीज़ें अपने आप हो जाएं, मैं उसमें हाथ ना डालूं। देखिए काम आपको करना ही है और आप काम करेंगे ही, क्योंकि आप ही के थ्रू वो ट्रांसफॉर्मेशन भी होगा। तो फिर डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर नहीं करेंगे तो ऐसे ही उल्टे लटके रहेंगे जहाँ पे यहाँ पे लटके हैं, प्रोटेक्टेड होते हुए भी। प्रोटेक्शन तो डिवाइन करेगी, डिवाइन अपने बच्चों को छोड़ती नहीं है, लेकिन डिवाइन आपको सीधा नहीं कर देगी। सीधा होने का काम आपको खुद ही करना होगा। हर चीज़ बहुत तेज़ी से अपनी लाइफ में चाहिए। मैं फोकस्ड हूँ, मैं अपने आप को लेकर डिफेंसिव भी हूँ, डिसीजन भी मैं अच्छे से बना रही हूँ, मैं काम को भी बहुत तेज़ी से अंजाम देना चाहती हूँ, लेकिन अपने कोकून से बाहर नहीं आना चाहती हूँ, तो वो कैसे होगा? आपके जो ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं, उनको केयरफुली आपको रिसीव करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप इसी तरह से इमोशनल पार्ट में बंधे रहे ना, तो 100% मैं बता रही हूँ, और आपने अपने इंटेलेक्ट को साइड कर दिया, अपने इंट्यूशन को साइड कर दिया और इमोशनल पार्ट में आकर कुछ ऑप्शन को आप एक्सेप्ट कर पाए, तो फिर फंसेंगे। ठीक है, बहुत तेज़ी से आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैर नहीं बढ़ाना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। मैं अपने आप में सुधार चाहता हूँ या चाहती हूँ, मगर कुछ मैं एक्शन नहीं लेना चाहता। मैं
कुछ करना नहीं चाहता, मैं अपने आप से मेहनत नहीं करना चाहता, मैं हेल्थ बनाना चाहता हूँ लेकिन मैं उसमें कुछ एफ़र्ट नहीं डालना चाहता, एक्सरसाइज नहीं करना चाहता, कैसे पॉसिबल है मुझे बताइए। मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, बहुत अपने आप को अकेला समझती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। ये सारी चीज़ों को दिमाग में बांध बांध कर जाल बुनते रहने से क्या होगा। न्यू इमोशंस जो आ रहे हैं उनको एक्सपीरियंस कीजिए ना। आप न्यू इमोशंस में भी घुसते हैं, न्यू रिलेशंस में भी घुसते हैं, तो आप क्या पुराने वाले को ही वहाँ गुत्थियाँ बनाते रहते हैं। रिलीज़, टेक द न्यू ऑप्शन, उससे एक्सपीरियंस कीजिए, समझिए लोगों को। सोशल इन्विटेशंस आ रहे हैं, जाइए इवेंट में, एंजॉय कीजिए, ठीक है। आपकी जो साइकिक एबिलिटी है उसको राइट डायरेक्शन दीजिए। ये फालतू की चीज़ों में सोच किसी ने मुझे ब्लैक एनर्जी पे कर दिया, मुझे वो कर दिया, अगर कर भी दिया तो आप क्या कर लेंगे। आप तो और बढ़ा रहे हैं उस चीज़ को। आपका क्या काम है, अगर जिसको करना था उसका काम है करना, आपका काम क्या है मुझे बताओ। उन सारी ऑब्स्टिकल को बीट करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, ये काम है ना आपका। अपने आप को रिन्यू करना। कोई आपको पीछे खींच रहा है, आपको क्या करना है, उसको काट देना है ना, तो काटने के लिए कैंची तो आप लगाएंगे ना। आप रिश्तों में रिन्यूअल चाहते हैं लेकिन फॉरगिव नहीं करना चाहते, कैसे होगा। फॉरगिव नहीं करना चाहते और रिन्यूअल चाहते हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल। नहीं पॉसिबल है। देखिए चीज़ें आपके हाथ में है, मैं क्लियर बता रही हूँ, चीज़ें आपके हाथ में हैं। अब आप उसको कैसे अंजाम तक ले जाएंगे आपको बताइए। आपको देखो टाइम जो आ रहा है इसमें न्यू डायरेक्शन आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप न्यू डायरेक्शन नहीं लेंगे तो हैंग्ड होंगे, एकदम हैंगमैन की सिचुएशन में आ जाएंगे आप। आपकी लाइफ की एक एक चीज़ की क्लैरिटी आपके पास दी जा रही है, आपको गाइडेंस रोज़ मिलते हैं। अगर इससे भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो अपने दिल से पूछिए, आपकी सोल भी आपको गाइड कर रही है। लाइफ में हर चीज़ के रिन्यूअल चाहते हैं तो यू शुड टेक एक्शन ऑन दैट, ओके। तभी वो चीज़ें काम करेंगी, नहीं तो कुछ भी काम नहीं करेगा। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ कार्ड को क्लेरिफाई करें। देखिए आपको अथॉरिटेटिव सिचुएशन में फ्यूचर में होना है तो आपको अपने एक्शन और इंट्यूशन और अपने प्रेजेंट के वक्त में डिवोशन तो आपको देना ही पड़ेगा। जो कंप्लीटनेस आप ट्रुथ के पाथ पे चल कर लेना चाहते हैं। देखिए सच्चाई की राह कभी भी आसान नहीं होती, आप इतना जानिए। सच्चाई की राह पे जो भी चलते हैं और आपने ये राह चुनी है तो आप इतना मान लीजिए कि आप गुलाब चाहते हैं तो उसके कांटों को भी आपको डील करना आना चाहिए। ये बिल्कुल वैसा ही है सच्चाई की राह। गुलाब की खुशबू आप अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं तो कांटे भी साथ में आएंगे, तो उनसे कैसे आपको डील करना है, यू हैव टू लर्न। और ये अभी सीखना होगा। आप प्रेजेंट में जो करेंगे, जो भी करें वो फ्यूचर को देखकर ही करें। कबूतर की तरह बैठकर गुटुरगु नहीं करना है, बाज की तरह नज़र बनाए रखनी है हर चीज़ पर। बाज की तरह अपने टारगेट पर बने होकर अपने काम को अंजाम देना है। आपको काउंसलर की अगर ज़रूरत है तो टेक द काउंसलिंग, ठीक है। अगर मेरे रीडिंग से आपको नहीं ये होती है तो आप यू कैन टेक अ प्रॉपर काउंसलर हु कैन काउंसिल इट। हाँ, कुछ लोगों को अगर मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है तो टेक द मेडिकल अटेंशन। हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हैं आप। मैंने तो इतना दान दिया, इतना हेल्प किया, मेरे को तो कुछ नहीं मिलता है। भैया सब मिलता है, रिटर्न होता है। आप अपने आप पे तो काम कीजिए। हाँ, ये बिज़नेस थोड़ी है कि बनिए की दुकान पर गए, 10 रुपये दिए, सामान लिए और चले, या नहीं। आपने जो दिया है वो डिपॉजिट हो रहा है, राइट टाइम पर ही आपको रिटर्न होगा। आप जो सिचुएशन में हैं आपको बहुत प्रॉब्लमेटिक उस लोगों को लग रहा है, दैट सिचुएशन इज़ वेरी सेफ़, और ये फ्यूचर को ही आपके सेफ करेगा। और हाँ, रोमांटिक रिलेशनशिप की जो बात है, मैं फ्यूचर की बात बता रही हूँ, तो रोमांटिक रिलेशनशिप में आपकी स्टेबिलिटी होगी और सॉलिड स्टेबिलिटी की तरफ इशारा कर रही है ये। पर फॉरगिवनेस की एनर्जी आप में होनी ज़रूरी है। देखिए पौधा चाहिए, पेड़ चाहिए, फल चाहिए। भविष्य में सीड प्लांट नहीं करेंगे, खाली ज़मीन को छोड़ देंगे, हम उसको जोतेंगे भी नहीं, उसको तैयार भी नहीं करेंगे, कैसे ग्रो होगा मुझे नहीं समझ में आता। आपको क्लियर कहा जा रहा है कि अगर आप देखिए ज़िंदगी ऐसे भी गुजर जाएगी। अगर आप चुपचाप ऐसे ही बैठे रहेंगे बिना एक्शन के तो ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, लेकिन जो चीज़ आप चाहते हैं वो नहीं होगी।
फिर तो आप यहाँ बोलिए, वहाँ कबूतरों की तरह बोलते चलिए, यहाँ वहाँ करते चलिए, कुछ नहीं हासिल होने वाला। आपको बाज बनना है तो टारगेट आपको लेना होगा। ठीक, एक्शंस आपको लेने होंगे। आपको अभी किए गए एक एक वर्क की हिसाब अकाउंटेबिलिटी आपको चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी ये कोई और नहीं लेगा, इसकी अकाउंटेबिलिटी आपको खुद को ही लेनी होगी। यूजुअली हमें हैबिट हो जाती है कि हमारे काम की अकाउंटेबिलिटी कोई और लेता है। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी उसके टीचर, उसके पेरेंट, उसके मार्क्स से ली जाती है, तब वो बच्चा पढ़ता है। लेकिन अब आप बच्चे नहीं हैं, आप जिस स्टेज पे खड़े हैं, आपको अपने हर एक एक्शन की अकाउंटेबिलिटी आपको खुद लेनी पड़ेगी। कितना किया, कैसे किया, आगे क्या करना है, ये सारी अकाउंटेबिलिटी आप में होनी चाहिए। और हर दिन बैठकर अपने आप को चेक कीजिए कि कितना % आपने किया और कहाँ तक पहुँचे। अपने आप को अगर भविष्य में खड़ा करना है तो इसके सिवा और कोई ऑप्शन नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं होता यहाँ। और ये पाथ तो आपने चुना है और आपको डिवाइन ने ही दिया है, तो आप तो इससे भाग ही नहीं सकते। रुक जाएंगे तो लातें पड़ेंगी ही पड़ेंगी, और डिवाइन की लातें बहुत मुश्किल होती है। मैं बार बार बोलती हूँ, मतलब दिन में तारे नज़र आ जाते हैं जब वो डिवाइन लातें मारती है। तो आपको बार बार कहा जा रहा है, फ्यूचर में जो भी चाहते हो उसकी प्लांटेशन अभी से शुरू करो और पेशेंसली उसमें काम करो। रिवार्ड चाहिए, मुझे रिवॉर्ड चाहिए तो करो। आप अगर कुछ लोग ये लेकर बैठ जाएंगे, मैंने पास्ट में ऐसा किया था, मुझे अभी तक तो नहीं मिला, आपकी काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं है। देखो, मैं शुगर कोटेड रीडिंग नहीं करती, आप चेक करो जितना चीज़ चाहिए कि आपने पूरा दिया था और पूरी शिद्दत से दी थी। अकाउंटेबिलिटी आपने चेक की थी अपनी कि आप सही जा रहे हो या नहीं। देखो, कुछ चीज़ों को आपको अगर उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, कुछ जगह पर हो या कोई चीज़ें कर रहे हैं तो आपको वो छोड़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। हाँ, आप बोर्ड का एग्ज़ाम पास करना चाहते हो और 9th की क्लास से आपको बहुत प्यार हो गया, आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, तो 10th में जाओगे कैसे? 10th में जाओगे नहीं तो बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ऐसी सी एनर्जी हो रही है आपकी। और देखिए, मैं पहले बता दे रही हूँ, आप इस बात को समझ लीजिए, आप अपनी ज़िंदगी में रफ्तार चाहते हैं तो आप जहाँ पे अभी स्टक हैं, जिस भी पार्ट पर, वो आपको कम्प्लीटली छोड़ना होगा, आपको वहाँ से हटना ही पड़ेगा। नो, देयर इज़ नो अनदर वे। आप जो भी अभी लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को स्पिरिचुअल पार्ट में आपको कहा जा रहा है कि ले जाकर समझें, क्योंकि ये एक्सपीरियंस आपके फ्यूचर में एक स्पिरिचुअल नॉलेज आपको देगा, या एक्सपीरियंस फीलिंग आपके अंदर डेवलप करेगा इन डेप्थ। और ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज करेगा। मैं बता दूं, इंटरनली आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज होगा, और एक्सटर्नली जो लोग एक्सटर्नल पार्ट पे काम कर रहे हैं उनकी भी चेंज वो दिखेगी। आपकी प्रायोरिटी शिफ्ट हो जाएगी, प्रायोरिटी शिफ्ट होगी। बहुत लोगों को घर छोड़ना पड़ सकता है। अभी लोग जो सेंसिटिव होकर प्यार की जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं कि मैं ऑर्फनेज महसूस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अपने आप को आउटसाइडर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आपका फोकस पास्ट की उस नेगेटिव पार्ट पर है और वहाँ से आप एनर्जी पुल कर रहे हैं। कौन है ये? देखिए, ये बात कहते ही गला की चुकिंग शुरू हो गई। कौन है ये पर्सन? प्लीज़ 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 छोड़िए इस चीज़ को, ठीक है? आप में इतनी पावर है कि आप पास्ट की उस नेगेटिव एनर्जी को करंट में खींच सकते हैं, तो आप उसको कट ऑफ करके हटा सकते हैं। ये भी एनर्जी आप में है। देखिए, जो बीत गई हैं चीज़ें, जो बिगड़ चुकी हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं, दैट विल नेवर कम बैक। अब आप उसमें घुसेंगे ना तो आपको कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो टूटे हुए पैमाने हैं या आपके टूटे हुए अरमान हैं या जो भी इमोशंस हैं, वो सिर्फ चुभेंगे ही और आपको पेन ही मिलेगा। कुछ लोग तो मज़ा भी ले रहे हैं उस पेन का, उसी में मज़ा आता है, उसी में रहना चाहते हैं और हाय तौबा मचा के रखना चाहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कबूतर हर जगह बैठ करके गुटर गुम करते हैं ना, वो वाली सिचुएशन है, ठीक है? बहुत लोग इस चीज़ से बाहर आ गए हैं। जो बाहर आ गए हैं मैं उनको शाबाशी देती हूँ, लेकिन कुछ सर्टेन 2% लोग हैं जो उसी में सेम बात को जब देखें, इससे फ़ोन कर रहे हैं तो उससे वही बात, वहाँ बैठ रहे हैं तो वही बात, उससे वही बात। भैया प्लीज़ मूव ऑन।
अगर आप यही करते रहोगे तो नेगेटिविटी तो आएगी ही आएगी आपके जीवन में, उसको कोई रोक ही नहीं सकता, आप वेलकम कर रहे हो। और ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। हर वो चीज़ जो होती है वो बेवजह नहीं होती, हर चीज़ की अपनी एक रीज़न होती है, स्ट्रॉन्ग रीज़न होती है। और आप सिर्फ वो ख़राब चीज़ें क्यों देख रहे हो, आप उसकी ब्लेसिंग्स क्यों नहीं देखते कि उसकी वजह से आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आई हैं। आपकी खुद के प्रति लॉयल्टी नहीं थी यार, आप नाउ यू आर बिकमिंग लॉयल फॉर टुवर्ड्स यू ओनली। अपने लिए आप लॉयल हो रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज़ आपने अचीव की है। यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को गाइड कीजिए। ये कार्ड आना ही चाह रहा था। देखिए, मैंने अभी भी कहा, जो भी कर रहे हैं प्रेजेंट में, जो भी कर रहे हैं वो फ्यूचर को टारगेट करके ही करना है, ठीक है। बैठ करके वो यहाँ वहाँ वो नहीं करना। बाज की नज़र बनाए रखनी है, बाज की तरह करना है, कबूतरों की तरह नहीं इधर उधर फुदकना है। ये आपको 100% करना पड़ेगा। यही आप, अगर आपने अभी अबंडेंस की ग्रोथ को चुना तो फ्यूचर आपका ब्राइट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो सक्सेस, वो लेबर पे ऑफ होगा ही होगा। और मुझे यकीन है कि 30% लोग तो अपना इस चीज़ वो ही टारगेट बनाकर बैठे हुए हैं, और विच इज़ वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। कुछ लोग बीच बीच के डाइसी सिचुएशन में हैं, अराउंड 40% लोग मैं कह दूं, और 2% लोग तो कंप्लीट नेगेटिव पार्ट में फंसे हुए हैं। बीच बीच वाले लोग अभी स्टेप लें नहीं लें वाली सिचुएशन में, तो प्लीज़ कम आउट। हाँ, और आपको लग रहा है सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले आगे बढ़ोगे तब तो पता चलेगा सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक कदम बढ़ाना नहीं है कि सक्सेस दरवाजे पे आए, ये एटीट्यूड आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और अभी करंट में आप इसी एटीट्यूड पे हैं। आप नेक्स्ट क्या आ रहा है उसकी चिंता में ज़्यादा पड़ जाते हैं, पास्ट क्या खोया है उसकी में पड़ जाते हैं, करंट में क्या कर रहे हैं उसकी चिंता में नहीं रहते। आपको अपनी नज़र अपने टारगेट पे बनाए रखनी है फ्यूचर के लिए। लेकिन जैसे बाज करंट की चीज़ों को भी नहीं छोड़ता, करंट पर भी अपनी नज़र रखता है, वैसी नज़र रखनी है आपको। ओके। आपके आइडियाज़ को लेकर कहा जा रहा है कि अपने आइडियाज़ में अगर आपको थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है तो थोड़ा रिफ़ाइन कीजिए, उसको रिफ़ाइनमेंट की थोड़ी ज़रूरत है। और वो ऑब्स्टिकल जो आ रहे हैं, क्यों घबराहट है ऑब्स्टिकल से, ये ऑब्स्टिकल ओवरकम होंगे, एक्शंस तो परफॉर्म कीजिए। और हाँ, जो लोग एक्शंस ले रहे हैं उनके ऑब्स्टिकल्स ओवरकम हो रहे हैं, उनका फेथ उनके काम के प्रति उनका डेडिकेशन उनको हर एक स्टेज पर मुसीबतें आने के बाद भी आगे निकालता जा रहा है। और जो लोग नहीं ले रहे हैं उनको बोला जा रहा है कि आप ऑब्स्टिकल आएंगे, उनको फेस कीजिए, आप उससे बाहर भी निकल आएंगे। किसी से कम्युनिकेशन की ज़रूरत है, जहाँ पे अगर आप फंसे हैं तो थोड़ा कम्युनिकेट कीजिए, आप उससे बाहर निकल जाएंगे। ओके, क्योंकि वहाँ मिसकम्युनिकेशन हो रहा है जिसकी वजह से आपका थोड़ा काम फंस रहा है। बाकी चीज़ें जो हैं आसपास जो आपको दिख रही हैं वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, कम्युनिकेट कीजिए, वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, आपकी अवेकनिंग हुई तब आप समझ पाए कि आपने क्या गलती की थी। अब अवेकनिंग हुई है तो आप टेम्प्ररी फेज़ में अपने आप को स्टक क्यों समझते हैं, अपने आप के लाइफ में आप ग्रोथ के लिए जिनी क्यों चाहते हैं, आपको अपनी जिनी खुद बनना होगा। अब डिवाइन छड़ी घुमाए जिससे सब कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा, लिख लीजिए। मिरेकल आपकी लाइफ में तभी होगा जब आप मिरेकल के लिए काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं होगा, चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी। आप फिर कितना भी आप टैरो कार्ड देख लें, कुछ भी कर लें, ये कर लें वो कर लें, कुछ नहीं होगा। मैं लिख के देती हूँ, कहीं भी चले जाएं, किसी गुरु, किसी तांत्रिक, कुछ से कुछ करा लें, नहीं अगर आप बढ़े तो नहीं होगा।
गुड फॉर्चून चाहते हैं तो यूनिवर्स पर फेथ लेकर आपको अपने एक्शंस को परफॉर्म करना ही पड़ेगा। अपनी लाइफ में अगर आप पूरा गार्डन चाहते हैं तो गार्डन की टेक केयर करनी पड़ेगी, मिट्टी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, सीड डालने पड़ेंगे। बिना उसके कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ओके। और हाँ, आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम इतनी हो रही है ना, कन्फ्यूज़न इल्यूजन हो रही है। हाँ, आप टेम्प्ररी रेमेडीज़ चाहते हैं, जब टेम्प्ररी रेमेडीज से रिलीफ हो जाए। अब आपको सिवाय अपने आप से जुड़ने के, आपको उस पार्ट से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलने वाला है। ये कितने परसेंट लोग के लिए है? 4% या 4% लोगों के लिए है। आपको अब ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया है, डिवाइन ने डाल दिया है कि बिना आपको अपने आप से जुड़े आप अपनी इल्यूजन से नहीं निकलेंगे। और सच्ची बता दी हूँ, जब आप निकलेंगे ना तो आपको लगेगा कि कितने बेवकूफ़ थे हम, कितने बेवकूफ़ी की है। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ थी और मैं भटक रही थी। वो बिल्कुल वैसे ही जैसे कस्तूरी मिर्ग के उसकी नाभि में वो इत्र होता है और वो पूरे जंगल में दौड़ता रहता है, बिल्कुल वैसे ही से आपको महसूस होगा। आपको कहा जा रहा है कि वर्क ऑन योर सेल्फ। आप जैसे काम कर सकते हैं कीजिए। अपने माइंड के घोड़े दौड़ाना बंद कीजिए, उसको शांत कीजिए, अपने आप को अलाउ कीजिए कि पहले के जो भी आपने डिसीजंस लिए हैं उसमें अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं करना है। वो डिसीजन हो गए यार, दैट थिंग हैज़ ओवर, दैट थिंग हैज़ डन। जो डन हो चुका है उस पर अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। स्लीपलेस नाइट हो रही है कुछ लोगों की। क्यों हो रही है स्लीपलेस नाइट? क्योंकि आप दिमाग को शांत नहीं रहने दे रहे हैं। अब आकर बोलेंगे कि मेरा दिमाग शांत रहता ही नहीं है। आपका दिमाग है, कंट्रोल आप ही कर सकते हैं, कंट्रोल का स्विच आपके पास है। हाउ इट इज़ पॉसिबल शांत नहीं हो सकता है? आपके पास सिवाय अपने आप के अंदर झांकने और अपने आप पर मेहनत करने के कोई ऑप्शन नहीं है। आज की रीडिंग बहुत स्ट्रिक्ट आ रही है, आई एम सो सॉरी। आप जो उस नेगेटिव पार्ट से फंसे हुए हैं उसमें आपको सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा जा रहा है कि आप खुद के प्रति लॉयल रहिए, ठीक है? और लॉयल रह के अपना डिसीजन खुद लीजिए। किसने किया, मैं उसको बचाना चाहता हूँ, मैं उसको बचाना चाहती हूँ, मैं उसके लिए करना चाहती हूँ, बस डू फॉर योर सेल्फ फर्स्ट। जिसके लिए आप करना चाहते हो चाहती हो वो खुद कर लेगा, कर लेगी। वो कोई बच्चा नहीं है, उसके पास भी भगवान ने हर चीज़ दे रखी है। हु आर यू टू डू दैट? अगर आपको वो इतना ही अजीज़ है वो पर्सन, तो आपको कहा जा रहा है कि परफेक्ट टाइम के लिए आपको वेट करना होगा। इसके सिवा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, ठीक है? आपको कन्फ्यूजन, इल्यूजन, स्टकनेस हो रही है, आपको डिटेलिंग नहीं मिल रही है चीज़ों की। आपको कहा जा रहा है अपने एंजल से सपोर्ट मांगिए और उनके इंट्यूशन पे फोकस कीजिए। और इंट्यूशन पे फोकस करने के लिए आपको अपने साथ जुड़ना पड़ेगा। कुछ लोग हैं जो नहीं जुड़ रहे हैं, कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं वो बहुत आसानी से अपने हर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अलग तरह की रीडिंग आई है आज। मैं गुड फॉर्चून कार्ड्स लेती हूँ। यूनिवर्स है डिवाइन, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स को गाइड करें। देखिए, फ्यूचर्स के जो भी कार्ड आते हैं ना वो तभी वर्कआउट करते हैं जब आप प्रेजेंट में उन पर काम करते हैं। अगर प्रेजेंट में आप काम नहीं करेंगे तो कैसे काम करेगा फ्यूचर में, बताइए। आपको जिनको मेंटल इल्यूजन बहुत हो रहा है उनको कहा जा रहा है कि अपने लाइफ में थोड़ा फन करें, थोड़ा गेम्स खेलें, बॉडी को थोड़ा टायर्ड करें। इस चीज़ को थोड़ा आप अपनाएं, थोड़ा ये काम करेगी आपकी ज़िंदगी में। आपके अंदर अगर कोई स्किल है, कोई स्किल, पेंटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, स्केचिंग, तो आप उस पर अपना टाइम लगाएं। वो आपको हील करने में हेल्प करेगी और आपको वो एक शायद बैलेंस पाथ दे जिस पर आप जाकर अपने आप से कनेक्ट हो पाएँ। किसकी एनर्जी है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आज ज़रूर बताएं। बहुत अलग एनर्जी आई है आज। फ्री एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट होना है। आप अगर आप एंजाइटी महसूस कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप अपने आप की उलझन वाली एनर्जी को ग्राउंड करें
नंगे पाँव चलें, मिट्टी पर, ग्रास पर, नेचर के साथ जाके कनेक्ट हों, पेड़ों के साथ कनेक्ट हों। बहुत एंजाइटी है तो यू कैन हग द ट्री, और आप विश कर सकते हैं कि वो ट्री आपके अंदर की एंजाइटी वाली एनर्जी को निकाल करके अपने रूट से उसकी ग्राउंडिंग कर दे अर्थ में और आपको हील करे। ये भी आप कर सकते हैं। साथ में आप नेचर से जितना ज़्यादा कनेक्ट होंगे उतना काम कर। कुछ लोगों को पहाड़ों में जाने की अगर इच्छा हो रही है और जा सकते हैं तो प्लीज़ मूव अहेड, कर सकते हैं आप ये काम। कम्युनिटी लाइफ, देखिए कम्युनिटी लाइफ में आपको रहना तो है, मगर उसमें अपने आप को उलझाना नहीं है। कम्युनिटी लाइफ आप कम्युनिटी को बेटर बनाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन आप बैठ कर वहाँ ब्लेम गेम आप नहीं खेल सकते। ठीक है, ये क्लैरिटी आई है आज की रीडिंग की आपकी। तो मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर मेरी इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने जीवन में खुश रहिए, आबाद रहिए, और एंड में ज़रूर कहूँगी अपनी ज़िंदगी में प्रेजेंट में जो भी कर रहे हैं वो फ्यूचर के लिए करें, और अपने आप को अगर कंपेयर ही करना है तो कबूतरों से नहीं, बाज से करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।